दोस्तों नमस्कार। आज हम उस बात की चर्चा करेंगे कि मोहम्मद ने जब आयशा से शादी की तो मोहम्मद कितने साल का था और मोहम्मद ने आयशा से शादी क्यों की। जबकि मोहम्मद का दोस्त था अबू बकर सिद्दीकी, जो कि पहला खलीफा था इस्लाम का और मोहम्मद से 2 साल छोटा था। तो दोस्तों ये जो बीमारी है जो मोहम्मद को थी, इसको पीडोफीलिया कहा जाता है। पीडोफीलिया का मतलब है जो एक व्यक्ति छोटी लड़कियों के साथ संभोग की इच्छा रखता है, इंटरकोर्स की इच्छा रखता है, बिना मॉरल और नैतिक वैल्यू को जाने बिना, ऐसे व्यक्ति को मानसिक रोगी कहा जाता है। ऐसे बहुत से रोगी हैं। एक शंकर यादव था नागपुर में, जो कि पीडोफिलिक था, छोटी बच्चियों से रेप करता था। निश्चित तौर पर छोटी बच्चियों से इंटरकोर्स एक रेप ही होता है, क्योंकि इसमें बच्चे की कोई इजाज़त नहीं होती। तो मोहम्मद भी एक पीडोफिलिक था, एक बीमारी थी मोहम्मद को, मानसिक रोगी था। इसी वजह से उसने अबू बकर सिद्दीकी की लड़की से रिश्ता मांगा और ऐसा ही मूर्ख अबू बकर सिद्दीकी था जो उसका बाप था। उसने बिना सोचे समझे कि आयशा की उम्र, आयशा बिन्त अबू बकर जो पहला खलीफा था, उसकी उम्र अभी 6 साल है और मोहम्मद 51 साल का था। यानी कि मूर्खता की एक हद देखिए कि किस तरह के ये लोग हैं और किस तरह आज मौलाना ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उस ज़माने में अरब में लड़कियां जल्दी जवान हो जाती हैं तो गर्म देश है। सच्चाई ये है कि उस ज़माने में जब मोहम्मद पैदा हुआ था या आयशा पैदा हुई थी, अरबी लोग भुखमरी से मर रहे थे, उनको खाना भी नहीं मिलता था ढंग से। तो ये सवाल पैदा कहाँ होता है कि उस ज़माने में लड़कियां ताकतवर हो जाती थी, जवान हो जाती थी। दूसरी बात, अगर वो जवान भी हो जाती थी, एक बार को मान लें, हालांकि ये मूर्खतापूर्ण बात है, तब 45 साल एज का डिफरेंस मायने रखता है। तो मोहम्मद को ये पता होना चाहिए कि 45 साल डिफरेंस के मायने क्या होते हैं। लेकिन वो तो कामातुर था, कामी व्यक्ति था। वो तो एक बच्ची जो गोद में थी उसके साथ ही की, जिसको साहबा कहते हैं या साहबी कहते हैं। साहबा मतलब साहबी, एक साहबी माने एक वचन और साहबा माने बहुत सारे साथी। कह रहा जब बच्ची जवान हो जाएगी, अगर मैं जिंदा रहा तो इससे भी शादी कर लूँगा। ये था उसका नैतिक मॉरल वैल्यू, और इनकी हदीसों में है ये हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे। तो मोहम्मद एक कामातुर व्यक्ति था, मेंटली डिस्टर्ब आदमी था। ये अली जान सीना की जो किताब है उसमें साफ साफ कहा गया कि मोहम्मद एक मानसिक रोगी है। और इस बात को मोहम्मद की उल जलूल बातों से हम साबित कर सकते हैं कि मोहम्मद एक ऐसा व्यक्ति था